हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और यहाँ इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो रहे फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देख रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधित प्रश्न निर्देश। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 14 तक निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। इसका मतलब कि देखिए इसका कोई रूल नहीं है। हमें जो जर्नली जो शब्द बोलते हैं, आमतौर पे जो हम लाइनें बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं जो बोलचाल की भाषा में, उसमें ज़्यादातर हम कौन से शब्दों का प्रयोग हम किस लाइन में करते हैं बोलते समय, उन शब्दों को हमें सटीक चूज़ करना है। ठीक, अब जैसे इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1, जिसको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा समझ में आएगा। इतना ऐसे कितना भी हम बोलते रहें वो क्लियर नहीं होगा, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माता जी को, तो माता जी को क्या परिणाम होगा या परिमाण होगा, प्रमाण होगा या फिर प्रणाम होगा। तो माता जी को प्रणाम, जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं माता जी को प्रणाम, है ना, तो यहाँ प्रणाम, यहाँ वर्ड क्या होगा, सुटेबल यहाँ लग रहा है। उपयुक्त शब्द क्या है, प्रणाम यहाँ फिट बैठेगा, इसलिए हमारा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका कोई नियम नहीं है, आपको देखना है कि कौन सा शब्द ज़्यादा उपयुक्त यहाँ बैठ रहा है और उसी शब्द को हमें चूज़ करना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहता है, उन्हें किसी दूसरे के कार्य से, तो कार्य से क्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या, तत्परता, तीव्रता या शीघ्रता। तो हमें पता है कि कोई भी इंसान जो संतुष्ट जीवन जीना चाहता है उसके दूसरों के कार्यों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। और ईर्ष्या की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य, तो जघन्य के साथ देखिए ज़्यादातर जो शब्द यूज़ किया जाता है वो होता है अपराध। जघन्य अपराध, बहुत बड़ा जो अपराध होता है उसको बोलते हैं जघन्य अपराध। तो कह रहे हैं कि मैं यह सोच भी नहीं सकता तुम इतना जघन्य अपराध करोगे। तो अपराध की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जघन्य अपराध, ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि विकास के लिए आर्थिक, तो आर्थिक क्या है, सक्षमता जरूरी है, बहुलता जरूरी है, विविधता जरूरी है या आत्मनिर्भरता जरूरी है। तो याद रखिएगा विकास के लिए आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है। असक्षमता की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विकास के लिए आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसे उचित उत्तर सूझ जाए तो वह कहलाता है, तो जिसे उचित उत्तर सूझ जाता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। प्रत्युत्पन्नमति देखिए कहाँ आया है, देखिए आया है प्रत्युत्पन्नमति आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है प्रत्युन्मति। ठीक, प्रत्युन्मति, और यह है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का, तो उस विषय का क्या सीखते हैं। तो कह रहे हैं शास्त्र से हमें क्या होता है, शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान होता है, विधि पूर्वक ज्ञान होता है, और कला से हम उस विषय का क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, प्रयोग सीखते हैं, संयोग सीखते हैं, उपयोग सीखते हैं या फिर ज्ञान सीखते हैं। तो याद रखिएगा शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं, और उपयोग देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें याद रखना है कि हम क्या करते हैं कि और कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं, तो उपयोग हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में अब क्या करते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं या डरते हैं। तो याद रखिएगा अंग्रेजी में काम करने के अभ्यास के होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी जो होते हैं वो हिंदी में अपना काम करने में झिझकते हैं, और झिझकते की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सारे ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे झिझकते हैं, शर्माते हैं, और ये दोनों वर्ड ऐसा लग रहा है कि दोनों हो सकता है, लेकिन हमें उपयुक्त शब्द को चूज़ करना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ झिझकते हैं ये हमारा ज़्यादा सुटेबल वर्ड है, तो ज़्यादा सही कौन शब्द होगा हमें उसको चूज़ करना है। इसका कोई नियम नहीं है, केवल बार बार देखने से
बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें क्लियर रहेंगी। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य रहा है। तो मुख्य क्या रहा है? बाजार रहा है, घर रहा है, क्षेत्र रहा है या फिर केंद्र रहा है? तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र रहा है। तो मुख्य केंद्र के बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र शब्द आपने खुद ही देखा होगा हिस्ट्री या कभी भी आप ऐसा कुछ जो भी अगर पढ़ते हैं, कोई भी आप मान लीजिए रचना या फिर कोई भी साहित्यिक वर्क, तो उसमें जब भी आता है तो हमेशा कहते हैं ये जो चीज़ रही है इस चीज़ का केंद्र रही है। तो वहाँ केंद्र शब्द किया जाता है, बाजार, घर या क्षेत्र शब्द यूज़ नहीं किया जाता। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व से बढ़ाया जाएगा। तो प्रेरणा, प्रोत्साहन के साथ साथ और किस चीज़ से बढ़ाया जाएगा? दबाव से, सद्भावना से, दंड से या फिर धन से? तो याद रखिएगा, सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाएगा। तो सद्भावना यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। सद्भावना से बढ़ाया, प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाएगा। और सद्भावना के बाद ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सचरित्र, देखिए सचरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए अब कह रहे हैं कि स्रोत बन जाती है। तो अन्य व्यक्ति जो कह रहे हैं सचरित्र व्यक्तियों की जो आत्मकथा होती है वो दूसरे व्यक्तियों के लिए किसका स्रोत बन जाती है? दर्शन का स्रोत बन जाती है, भावना का, प्रेरणा का या फिर ऊर्जा का? तो याद रखिएगा ये सी हमारा राइट आंसर होगा, प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। तो याद रखिएगा, सचरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। प्रेरणा यहाँ उपयुक्त शब्द होगा जो यहाँ पे सुटेबल है, ठीक, जो उपयुक्त यहाँ पे होगा, इसलिए सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित न हो वह कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, आने का दिनांक या दिन और समय पहले से कुछ निर्धारित ना हो, ऐसे व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे हम अतिथि कहलाते, वह अतिथि कहलाता है। और अतिथि देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के, अब कह रहे हैं क्या आया है? पक्ष में प्रगति की है, स्रोत में प्रगति की है, क्षेत्र में प्रगति की है या रूप में प्रगति की है? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। क्षेत्र यहाँ उपयुक्त शब्द होगा, इसलिए हमारा क्षेत्र जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह, अब वह के बाद कह रहा है कि पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो वह पूर्वक कैसा पूर्वक? तो कह रहे हैं कि वह कोई इंसान है, कह रहे हैं साग्रह पूर्वक या फिर निग्रह पूर्वक या विनय पूर्वक या फिर सदैव पूर्वक? तो याद रखिएगा, यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय पूर्वक। तो हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट होगा वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो विनय पूर्वक वर्ड जो होगा या शब्द जो है ये उपयुक्त शब्द है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि मुझे इस कार्यक्रम का, अब कार्यक्रम का नहीं पहुंचा, तो क्या नहीं पहुंचा? खबर नहीं पहुंचा, निमंत्रण नहीं पहुंचा, पत्र व्यवहार नहीं पहुंचा या फिर जानकारी नहीं पहुंचा? तो याद रखिएगा, मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा, ये जो होगा उपयुक्त वाक्य, ये होगा उपयुक्त शब्द होगा जो वाक्य को पूरा करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट बनेगा, मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा, ये हमारा वाक्य कंप्लीट होगा, पूरा होगा, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे निर्देश दे दिया गया। निर्देश 15 से 35 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। तो सेम वही चीज करना है। इसी तरह आपको एग्जाम में भी ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आपको जैसे सॉल्व करते रहेंगे हिंदी क्वेश्चन, अचानक से वहां से एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसमें बोलेगा इतने नंबर से इतने नंबर तक क्या करना है क्या नहीं, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए गए रहेंगे, ठीक। अब देखिए हमारा अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है। तो जो सांप्रदायिकता है वो राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान है, अभिशाप है, परिताप है या फिर पश्चाताप है?
तो याद रखिएगा सांप्रदायिकता जो होती है वो राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप इसको माना जाता है, और अभिशाप देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हैजा, हैजा एक रोग है। तो हैजा जो है एक रोग है, लेकिन वो कैसा रोग है? अभिक्रामक है या संक्रामक है, अतिक्रामक है या फिर आक्रामक है? तो याद रखिएगा हैजा एक संक्रामक रोग है, और संक्रामक की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कंप्लीट जो वाक्य बनेगा वो होगा हैजा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक हमारे यहाँ पे उपयुक्त शब्द होगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अथक परिश्रम और सतत, अब देखिए कह रहा है कि चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो अब यहाँ ऑप्शन बीच में क्या हमें फिल करना है? तो याद रखिएगा अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय, याद रखिएगा व्यवसाय जो होता है वो चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है। तो क्या फैला हुआ है? प्रेम फैला हुआ है, समाचार, यश या फिर प्रभाव? तो याद रखिएगा मदर टेरेसा का जो संसार में फैला हुआ है वो उसे बोलते यश, यश, उनका यश फैला हुआ है, उनकी कीर्ति फैली हुई है। और यश की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन होगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा कंप्लीट जो वाक्य बनेगा मदर टेरेसा का यश संसार में फैला हुआ है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बड़े दयालु हैं, और भगवान बड़े दयालु हैं और सबकी सुनते हैं। तो अब भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान के लिए यहाँ प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं सर्वनाम यहाँ से एक चुनना है। तो क्या लिखना है? भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, या फिर वह सबकी सुनते हैं, या फिर ये सबकी सुनते हैं, या फिर आप सबकी सुनते हैं? तो याद रखिएगा ये हमारा जो कंप्लीट जो वाक्य होगा, भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। वे, यहाँ वे शब्द उनके लिए यूज़ किया जाएगा, तो वे के लिए लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा, वाक्य जो होगा वो होगा भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। तो करुणा के साक्षात क्या थे? अपरिग्रह थे, अनुग्रह थे, विग्रह थे या परिग्रह थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अपरिग्रह थे। और अपरिग्रह की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे सुटेबल शब्द होगा, जो उपयुक्त शब्द है जो वाक्य का वो होगा अपरिग्रह। तो हमारा कंप्लीट जो वाक्य बनेगा महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अपरिग्रह थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए उस स्त्री के, अब कह रहे हैं ने सभी का हृदय से द्रवित कर, ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। तो उस स्त्री के, अब उस स्त्री के कौन सी चीज़ ने या संलाप में या फिर आलाप ने या फिर एकालाप ने या फिर विलाप ने? तो हमारा जो उपयुक्त तो यहाँ पे शब्द होगा वो होगा विलाप। उस स्त्री के विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। तो यहाँ विलाप हमारा सुटेबल वर्ड या शब्द होगा, जो उपयुक्त शब्द होगा। तो हमारा कंप्लीट जो वाक्य बनेगा उस स्त्री के विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के अब की ओर बढ़ रहा है। तो आत्मनिर्भरता की किस ओर बढ़ रहा है? उद्देश्य की ओर, या मकसद की ओर, लक्ष्य की ओर, या फिर अंतगत्व की ओर? सॉरी, गंतव्य, यहाँ गंतव्य दिया है। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यहाँ लक्ष्य हमारा क्या होगा? उपयुक्त शब्द होगा, इसलिए हमारा ये सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कंप्लीट वाक्य बनेगा, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। अब आप पधारिए और आसन ग्रहण करिए, व्यसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण करिए, या फिर आसन ग्रहण करिए? तो हमारा उपयुक्त जो शब्द होगा वो होगा आसन। तो आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। ये आसन जो होगा हमारा सुटेबल वर्ड होगा, मतलब उपयुक्त जो होगा हमारा जो शब्द है वो आसन होगा। और हमारा जो कंप्लीट वाक्य बनेगा, आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। तो फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। प्रश्न हमारा कह रहा है कि गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है ये धर्म पर आधारित है, और धर्म के साथ साथ किस पर आधारित है?
तो याद रखिए गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है वो धर्म और न्याय पर आधारित है, और न्याय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कंप्लीट वाक्य बनेगा, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो कौन सी दृष्टि राष्ट्रीय का आधार है? धर्मानुसार दृष्टि, या फिर धर्मनिरपेक्ष, या फिर धर्म सम्मत, या फिर धर्म सापेक्ष? तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष जो दृष्टि है वो राष्ट्रीयता का आधार है, और धर्मनिरपेक्ष की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, आप कह रहे हैं कि रूप में जागृत करता है, तो किस रूप में जागृत करता है? अनिरंजित के रूप में, या स्वाभाविक रूप से, या संकीर्ण रूप से, अस्वाभाविक रूप से? तो याद रखिएगा लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना जो होता है वो स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, और स्वाभाविक की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कंप्लीट वाक्य बनेगा वो बनेगा लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, अब आप समझ गए होंगे अगला क्या होगा, शत्रु को भी, तो शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता। मित्र तो छोड़ो, वो अपने दुश्मनों, अपने शत्रुओं को भी चोट नहीं पहुंचाता। शत्रु की बात देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वो याद रखिएगा, ये जैसे सेंटेंस है कि सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि इसका अगला ऑप्शन क्या होगा। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, मित्र छोड़ो, वो अपने दुश्मनों को भी, अपने शत्रुओं को भी चोट नहीं पहुंचाता, इसलिए शत्रु यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ताजमहल वास्तुकला कि मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम है। तो श्रेष्ठतम क्या है? स्मारक है, कृति है, इमारत है, या फिर मस्जिद है? तो याद रखिएगा ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम इमारत है, और इमारत की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सुटेबल या जो उपयुक्त जो वाक्य जो बनेगा शब्द होगा वो इमारत यहाँ पे सुटेबल रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे क्या अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनाने का, अब क्या है, होना चाहिए। तो उस ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनाने का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए, कारण होना चाहिए, साधन होना चाहिए, या फिर हेतु? तो याद रखिएगा ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनाने का साधन होना चाहिए। उस साधन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और अब गुण नहीं है। तो कौन गुण? और के बाद क्या? बड़ा गुण नहीं है, या श्रेष्ठ गुण नहीं है, बेहतर गुण नहीं है, फिर ऊंचा गुण नहीं है? तो याद रखिएगा इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ गुण नहीं है। श्रेष्ठ जो होगा ये हमारा सुटेबल शब्द होगा, उपयुक्त जो शब्द है वो श्रेष्ठ होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें याद रखना है कि इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ गुण नहीं है, इसलिए हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि काम ऐसा करो जिससे सबका हो। तो क्या हो? उपकार हो, नुकसान हो, भला हो, या फिर इलाज हो? तो हमारा उपयुक्त वाक्य जो होगा, कंप्लीट जो करेगा जो शब्द, वो होगा भला। तो यहाँ पे होगा काम ऐसा करो जिससे सबका भला हो। तो यहाँ भला जो शब्द है ना, ये उपयुक्त शब्द है जो सेंटेंस या जो हमारे वाक्य को पूरा करेगा। तो हमारा जो कंप्लीट वाक्य हो जाएगा वो होगा काम ऐसा करो जिससे सबका भला हो। तो भला शब्द यहाँ पे क्या होगा? सुटेबल, उपयुक्त ये क्या है? शब्द है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश की, अब कह रहे हैं के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तो देश की किसके लिए? देश की सुरक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की आज़ादी के लिए, या फिर उन्नति के लिए? तो हम सबको पता है कि देश की आज़ादी के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए थे, बहुत बड़े बलिदान दिया था। तो यहाँ किसके लिए दिया था? देश की आज़ादी के लिए। हमारे आज़ाद वीर जो थे, जो सैनिक थे, जो आज़ादी चाहते थे, उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया। तो भारतीय देश, भारत के रहने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए थे, और आज़ादी आया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेदन लिखते समय शब्दों के, अब शब्दों के क्या उपयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर प्रयोग में, या फिर संयोग में, या फिर सुयोग में?
देखिए ज़्यादातर क्या है, देखिए सभी क्या है, ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारा जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा प्रयोग। आवेदन लिखते समय शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो प्रयोग की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले, और मे बी ये हमारा अभी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए कह रहे हैं विद्वान अपने गुणों के कारण होते हैं, तो क्या होते हैं? कुख्यात होते हैं, विख्यात होते हैं, बड़े होते हैं या जाने होते हैं। तो हम सबको पता है विद्वान जो होते हैं अपने गुणों के कारण विख्यात होते हैं, और विख्यात की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कंप्लीट वाक्य बनेगा वो बनेगा विद्वान अपने गुणों के कारण विख्यात होते हैं, इसलिए हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे बी यहाँ 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज़ समझ आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, या इतना ही कर दें, इतना बहुत है हमारे लिए, है ना। तो चलिए आज की तरह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।